हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 1 mole of a mixture of N2NO2 and N2O4 has a mean molar mass of 55.4. On heating to a temperature at which N2O4 may be dissociated, N2O4 का dissociation दिया हुआ है NO2 में. The mean molar mass tends to the lower value of 39.6. What is the mole ratio of N2NO2 and N2O4 in the original mixture? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले तो ये देखते हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, ये जो सवाल है ये बेसिकली हमसे पूछा गया है मीन मोलर मास से, है ना. तो मीन मोलर मास हम लोग को निकालना आना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको निकालते हैं. चलिए समझते हैं कि क्या होती है चीजें और कैसे निकलेगा. सबसे पहले तो जो हमारे पास N2NO2 और N2O4 है उसके नंबर ऑफ मोल्स को अज्यूम कर लेते हैं. तो लेट the number of moles of N2, NO2 and N2O4 be X, Y and Z respectively. ठीक है, यानी कि जो हमारे पास N2 है उसके हमने X मोल अज्यूम कर लिए, NO2 के Y मोल अज्यूम कर लिए और N2O4 के Z मोल अज्यूम कर लिया. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों 1 मोल का मिक्सचर है. तो 1 मोल मिक्सचर है कहने का मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम x को y से ऐड कर दे और z से ऐड कर दे तो ये आ जाना चाहिए 1. यही तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है. अब देखिए, अगर हम मोलर मास ऑफ N2 की बात करें तो N2 का मोलर मास कितना होता है? N2 का मोलर मास होता है 28 ग्राम पर मोल. ठीक है, वहीं पर अगर हम मोलर मास ऑफ NO2 की बात करें तो मोलर मास ऑफ N2 का क्या होगा? NO2 का 46 ग्राम पर मोल. और मोलर मास ऑफ N2O4 का क्या होगा बच्चों? वो हो जाएगा 92 ग्राम पर मोल. ये हो गया हमारे पास. ठीक है, तो ये मोलर मास हमने देख लिया. अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि x इंटू 28 ग्राम पर मोल प्लस y इंटू 46 प्लस z इंटू 92, z इंटू 92 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड. तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 55.6. यही दिया हुआ है हमारे पास, सॉरी 55.4, 55.4 आ जाती है ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर. ठीक है, यही मीन मोलर मास हमारे पास दिया गया है. अब आइए आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है ना, ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर इस x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी. तो ये क्या हो जाएगा? 28x प्लस 46y प्लस 92z इज इक्वल टू 55.4. अच्छा, ये हमने किया क्यों? क्योंकि हमने मीन मोलर मास निकालना था. तो हमने सारे के जितने भी मोल्स है, जिसके इसके गिवन मोल्स है, उससे उनका मोलर मास मल्टीप्लाई किया ताकि हमें उसका मिक्सचर में गिवन मास मिल जाए. तो अगर हम x इंटू 28 कर रहे हैं तो यहाँ पर से हमें N2 का मिक्सचर में कितना मास है प्रेजेंट वो मिल रहा है, y इंटू 46 से NO2 का मास मिल रहा है और z इंटू 92 से हमें N2O4 का मास मिल रहा है. और उनको डिवाइड कर दिया हमने नंबर ऑफ मोल्स से और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 है. तो हमें मोलर मास मिल गया, मीन मोलर मास मिल चुका है. ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1. ठीक है बच्चों, अब देखिए आपके पास ये कहा जा रहा है कि आपके पास इसी मिक्सचर में इस तरह से इसको हीटिंग की जा रही है कि N2O4 का डिकम्पोजिशन हो जाए. तो अगर N2O4 का डिकम्पोजिशन हो रहा है हीटिंग के बाद तो वो कैसे हो रहा है उसका इक्वेशन भी हमारे पास दिया हुआ है. N2O4 डिकम्पोज कर रहा है 2NO2 में. अब देखो, इसका हमने एज्यूम किया था Z मोल, तो आपको यहाँ पर से NO2 कितना मिलेगा? 2Z मोल ही मिलेगा. तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने हो जाएंगे मिक्सचर में? अब देखिए, Y तो हमने पहले ही एज्यूम कर रखा था. यहाँ पे एज्यूम किया है कि NO2 हमारा Y है और हमने बाद में डिकम्पोजिशन करा के भी 2Z ले आए हैं उसका हम. तो ये हो जाएगा y प्लस 2Z मोल्स ऑफ NO2. सारा का सारा N2O4 हमने डिकम्पोज करा दिया. और अब देखिए क्या कहा गया है कि आपका मीन मोलर मास जो है वो भी डिक्रीज कर रहा है.
39.6 पे डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, 28x अगेन हमारा N2 वैसा का वैसा ही है, बट अब NO2 बचा है मिक्सचर में, N2O4 नहीं बचा। तो NO2 का हो जाएगा 46 इंटू y प्लस नंबर ऑफ मोल्स उसके कितने हो जाएंगे अब y प्लस 2z डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स अब कितने हमारे पास x प्लस y प्लस 2z, और ये वैल्यू आ रही है बच्चों हमारे पास 39.6, यही आ रही है 39.6 के बराबर। अब देख लीजिए यहाँ पर आगे चीजें सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ये इसको हम लोग लिख लेते हैं 28x प्लस 46y प्लस 46 इंटू 292z डिवाइडेड बाय x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 39.6। अब देखो बच्चों यहाँ पे 28 प्लस 46y प्लस 92z ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 55.4। तो उस वैल्यू को यहाँ पे बस पुट कर देना है आपको। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 55.4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 39.6। तो यहाँ पर से अगर हमें x प्लस वाई प्लस 2z की वैल्यू निकालनी होगी तो वो कितनी हो जाएगी 55.4 डिवाइडेड बाय 39.6। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल यहाँ पे मैनिपुलेशन है जहां पे हमने x प्लस वाई प्लस 2z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू अराउंड अराउंड आ जाती है बच्चों हमारे पास 1.39 1.39 ठीक है। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन मिल गया है जहां पे x प्लस वाई प्लस 2z जो है 1.39 के बराबर है, और एक वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई प्लस, देखिए इसको मैं लिख ही देता हूं कि एक वैल्यू हमें मिली यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1.39, और एक हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, ये तो हमने शुरू में ही देखा था। तो यहाँ पर से अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x x कैंसिल y y कैंसिल, यहाँ पर से z की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.39, जिसे हम अराउंड अराउंड 0.4 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो z की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, अगर आपने z की वैल्यू निकाल ली है तो x प्लस वाई प्लस, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 है, और हमने z की वैल्यू निकाली 0.4, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, इसको लेट से हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0.6 हो चुका है अब हमारे पास। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये अब हमारे पास देखो हमने एक ये भी तो निकाल रखा है ना कि x 28x प्लस 46y प्लस 92z इज इक्वल्स टू 55.4 है हमारे पास। अब बच्चों हम यहाँ पर z की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो आपने अगर यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, 28x प्लस 46y और प्लस 92 इंटू 0.4 है ना, और ये वैल्यू आ जाएगी 55.4 के बराबर। तो यहाँ पर से आप देखो ये आ जाता है 28x प्लस 46y प्लस 36.8 इज इक्वल टू 55.4, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 28x प्लस 46y इक्वल्स टू, और 55.4 में 36.8 को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 18.6 के आसपास। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन आ चुके हैं फिर से, हमारे पास x प्लस वाई आया था एक, और एक आया है 28 प्लस 46y। तो 28x प्लस 46y इज इक्वल्स टू 18.6, और वहीं पे x प्लस वाई इक्वल्स टू वो आया है 0.6 है ना। अब इसे हम लोग 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास कैंसिल आउट हो जाए 28x। तो देखिए 28x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 46y में 28y जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18y, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 18.8 ऊपर है आपका, है ना।
18.8 में माइनस कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 28.6, यानी कि उसमें माइनस हो जाएगा 16.6। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ऑलमोस्ट 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसको ऑलमोस्ट 2 ही ले लेते हैं हम लोग फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पर से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगी बच्चों 2/18 दैट इज इक्वल टू 0.1। अब देखो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, z की वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू तो ऐसे निकाल सकते हैं ना आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.6। y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 0.5। तो रेशियो जो होगा वो क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए x इज टू y इज टू z विल बी इक्वल्स टू 0.5 इज टू 0.1 इज टू 0.4, या फिर आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 5:1:4। यही रेशियो होगा हमारे पास मिक्सचर में जो गैसेस दिए हुए हैं N2 NO2 और N2O4 का। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।